आगरा में एक साल में लूट और डकैती की 140 घटनाएं हुई हैं, जबकि साइबर ठगी की 1600 वारदातें हुई। लगातार बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर आगरा पुलिस कमिश्नर काफी सख्त हैं। नए तरीके से वो साइबर क्राइम पर नियंत्रण का प्रयास कर रहे हैं और अभी तक क्या कुछ कदम उन्होंने उठाए, इसकी जानकारी उन्होंने न्यूज स्ट्रीट पर दी है। साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए आगरा पुलिस ने एक नई पहल शुरू की है। लगातार यहां पर पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही साथ अब हर थाने में एक साइबर डेस्क देखने को मिलेगी, जहां पर कोई भी अगर पीड़ित होगा तो अपनी शिकायत मौके पर ही दर्ज करा सकता है। कमिश्नर पीतरधन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं। सर, साइबर अपराध लगातार तेजी से बढ़ रहा है और कुछ आंकड़े भी आपने सामने पेश किए हैं। किस तरीके से अब अंकुश आप उस पर लगा रहे हैं और कैसे ट्रेनिंग आप अपने पुलिसकर्मियों को दे रहे हैं ताकि इन अपराधों पर अंकुश पाया जा सके? देखिए, दो तरीके की हमारी स्ट्रेटजी है। एक तो सबसे पहले तो पब्लिक को अवेयर करना, हमारे पुलिसकर्मियों को अवेयर करना कि उसको साइबर क्राइम को हैंडल कैसे करना, और पब्लिक को इस बात के लिए प्रिपेयर करना कि आप साइबर क्राइम आपके साथ ना हो उससे कैसे बचना। उसी संबंध में हमने एक कॉमिक्स लॉन्च करने का मतलब ये है कि एक सरल तरीके से हम पब्लिक को कैसे बता पाएं, जो उन्हीं की भाषा में पिक्टोरियल तरीके से हम समझा पाएं कि कैसे साइबर क्राइम से बचा जा सकता है, साइबर फ्रॉड से बचा जा सकता है। हमारे पुलिसकर्मियों को इसमें ट्रेन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर थाने पे शिकायत आती, देहात के थानों पे शिकायत आती, तो वो भी कई बार समझ नहीं पाते हैं कि इसको इमीडिएटली 24 घंटे के अंदर अंदर कैसे हैंडल करना है। क्योंकि अगर हमें उसको पैसा रिफंड करवाना है तो हमें इमीडिएटली उस पर एक्ट करना होगा। पब्लिक को अपने तरफ से कैसे कंप्लेंट दर्ज करनी है वेबसाइट पे, एक तरीका है पब्लिक कंप्लेंट दर्ज करेगी वेबसाइट पे। दूसरा तरीका है कि पुलिस जो हमारी ऐप है उस पे दर्ज करेंगे, पुलिसकर्मी दर्ज करेंगे और एफआईआर दर्ज करेंगे। ये सभी चीजों के बारे में लोगों को ट्रेन किया गया। और इससे पहले होटल व्यवसायी, जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको भी हम जगह जगह जाके ट्रेन कर चुके हैं, हमारी साइबर टीम ट्रेन कर चुकी है। और इसके साथ जो हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो ऑफिसर्स हैं जहां फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको भी अब नेक्स्ट स्टेप में ट्रेन करेंगे। अगर कोई पीड़ित जाता है वो तो साइबर सेल, चलो ठीक है, साइबर डेस्क पर आप उससे बातचीत कर सकते हैं। क्या कोई समझना चाहता है कि साहब मैं कैसे इससे पूरे उससे बचूं कि मेरे साथ घटना ना हो, तो सीख के लिए भी क्या वहां सिखाया भी जाएगा, बताया भी जाएगा, जानकारी भी दी जाएगी उन लोगों को? देखिए, यही कल की ट्रेनिंग में भी यही बताया गया है कि सभी एसओ इंस्पेक्टर्स या उनका जो साइबर टीम है वो पब्लिक को अवेयर करे। जब वो पब्लिक मीटिंग करते हैं, जब वो थाना दिवस में बैठते हैं, तो पब्लिक को बताएं कि कैसे वो अपनी कंप्लेंट खुद लॉन्च कर सकते हैं। सामान्य अपराध के अलावा साइबर अपराध की तरफ ज्यादा घटनाएं सामने आ रही हैं। आंकड़े क्या कुछ कहते हैं और सबसे ज्यादा जो संख्या है वो कहां, देहात में आ रही है, शहर में? देखिए, दोनों तरह की चीजें हैं। सिटी एरिया में बहुत अमाउंट बहुत बड़ा होता है जिसमें ट्रांजैक्शंस होती हैं। देहात एरिया में बहुत ज्यादा लोग इफेक्ट होते हैं जो छोटे छोटे अमाउंट से इफेक्ट होते हैं, नौकरी दिलाने को लेकर या कुछ और ऐसा प्रलोभन देकर या लोन करवाने को लेकर या कोई कैश प्राइज या लॉटरी निकलने को लेकर। अमाउंट छोटा होता है, लेकिन देहात में ज्यादा लोग इससे इफेक्ट होते हैं और सिटी एरिया में कई बार बड़ा अमाउंट भी लोगों का इस साइबर फ्रॉड के माध्यम से लोग साइफन ऑफ करते हैं। तो दोनों ही एरिया उसी तरह इफेक्टेड है। और हमारे आसपास इस तरह के कुछ एरियाज भी हैं जो भरतपुर, मथुरा, मेवात में, जहां पे साइबर क्रिमिनल्स पूरे गांव और या पूरे कई कस्बे हैं जो इस तरह की साइबर फ्रॉड में लिप्त हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से जागरूकता बढ़ी है तो अंकुश भी धीरे धीरे लग रहा है। और एक सराहनीय पहल इस बात को कही जा सकती है कि अगर आप पीड़ित हैं और साइबर अपराध के बारे में नहीं जानते और कोई आप समझना चाहते हैं, तो अब आप थाने पर भी जा सकते हैं। वहां पर साइबर टीम जो है वो आपको बताएगी और सिखाएगी कि किस तरीके से आप इस साइबर अपराध से बच सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश।